हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत आने वाले हिंदी औपचारिक लेखन बी, जो कि हिंदी बी का सब्जेक्ट है। हिंदी बी ठीक का सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम उसके क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल के दौरान। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज को आज की वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि आपको किस प्रकार से आंसर को लिखना है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए। बुक का नाम है हिंदी औपचारिक लेखन। फर्स्ट सेमेस्टर का है, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, 60 नंबर का आपका होगा क्वेश्चन पेपर। जितने भी क्वेश्चन है उन सबके आंसर देना अनिवार्य है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। भारत में कार्यालय हिंदी की वर्तमान स्थिति पर लेख लिखिए। ठीक है, भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो कार्यालय हिंदी है, कार्यालयों में यूज की जाने वाली हिंदी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, उस स्थिति को आपको यहाँ पे बताना है। स्थिति का मतलब कि भाई अगर हिंदी की स्थिति ठीक है तो आपको बताना, हिंदी की स्थिति खराब है तो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 12 नंबर का। पहले क्वेश्चन का अथवा वाले ऑप्शन में पूछा गया है कि व्यावसायिक हिंदी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देके समझाइए। ठीक है, ऐसी हिंदी लैंग्वेज जो कि व्यवसाय के अंतर्गत यूज की जाती है, मतलब बिजनेसेस के अंतर्गत यूज की जाती है। ठीक है, इस हिंदी से आप क्या समझते हैं, तो ये व्यवसायिक हिंदी क्या हो जाती है। और उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण में क्या समझाना है, व्यवसायिक हिंदी के अंतर्गत कुछ पर्टिकुलर शब्दों को और कहें कि कुछ स्टेटमेंट्स को कहा जाता है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट्स का आप उदाहरण दे सकते हैं व्यवसाय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। टिप्पण की परिभाषा देते हुए अच्छे टिप्पण की विशेषता लिखिए। ठीक है, टिप्पणी की पहले आपको परिभाषा देनी है और उसी के बाद आपको ये बताना है कि अच्छे टिप्पण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विशेषताएं भी बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपका सेम 12 नंबर का है, तो इसको भी आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, टिप्पण अथवा में है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अथवा का ऑप्शन में पूछा गया है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसे लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्रतिवेदन किसे कहते हैं पहले तो आपको ये बताएंगे, और इसको जब लिखेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रतिवेदन के अंतर्गत नहीं लिखनी है, ठीक है, और कौन सी बातें लिखनी है, ये सारी की सारी चीजें आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है किसी सरकारी कार्यालय में लिपिक की नौकरी हेतु स्वीकृत तैयार कीजिए। ठीक है, सरकारी कार्यालय है उसमें एक लिपिक की जॉब है, उसके लिए आपको कहना स्वीकृत तैयार करके बताना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अथवा के ऑप्शन में पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किसे कहते हैं, इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम किसे कहते हैं, क्या है ये, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, उन पर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है। ठीक है, कि आपके मोहल्ले में बारिश के कारण क्या हुआ है, पानी भर गया है और जल भराव हो गया है। ठीक है, इस समस्या की ओर ध्यान खींचने के लिए नगर पालिका के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको आपको एक लेटर लिखना है और अपनी जो परेशानी है वो बतानी है। ठीक है, परेशानी में आप बता सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी भर रहा है, पानी भरने के कारण स्वास्थ्य रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ठीक है, परेशानियां हैं वो सामने आ रही हैं, जैसे कि मच्छर पनप जाना, ठीक है, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी होना, तो और जल भराव हो रहा है तो जिसके कारण ट्रैफिक पे रोड पे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में पूछा गया है कि सूरज कुंड मेला इस बार उत्तरांचल राज्य पर आधारित है, इस पर एक प्रेस विज्ञापित तैयार कीजिए। ठीक है, एक क्या है कि सूरज कुंड मेला इस बार उत्तरांचल राज्य पर आधारित है, तो आपको क्या लिखना है, इस पर एक प्रेस विज्ञापन हो गया, प्रेस विज्ञापन हो गया, प्रेस विज्ञापन आपको यहाँ पे तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो किन्हीं दो विषयों पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, कोई भी दो आपको टॉपिक्स उठाने हैं उन पर टिप्पणी लिखनी है। 6-6 नंबर के आपके टॉपिक्स हैं। पहले में पूछा गया अर्ध सरकारी पत्र, दूसरे में पूछा गया है प्रारूपण की विशेषता, तीसरे में पूछा गया है विज्ञापित का महत्व और कार्यालय हिंदी का स्वरूप। ये आपके 4 टॉपिक्स हैं, किन्हीं भी दो टॉपिक्स पे आपको क्या लिखना है,
टिप्पणी लिखनी है, उनको एक्सप्लेन करना है। कोई भी 2 टॉपिक आप उठा सकते हैं और ये सब लिखने के लिए आपको टॉपिक्स की बेसिक जानकारी जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं वो आप एक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे। ठीक है? तो ये था आपका सब्जेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें बताइए। अगर आपको हिंदी औपचारिक लेखन बी की कंप्लीट वीडियो चाहिए जिसमें हम क्वेश्चन के साथ आंसर्स को भी एक्सप्लेन करें, क्या-क्या पॉइंट आपको लिखने हैं, ये सब भी हम बताएँ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? हम ये जो वीडियो है, ये आपके लिए जल्द ही बना के लाएँगे आपके एग्ज़ाम से पहले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी डीयू एसओएल का ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको नोट्स, कॉलेज मटेरियल हर एक चीज़ जो कि आपके ग्रेजुएशन के दौरान ज़रूरी है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है? तो आप ऐप को जाइए, डाउनलोड करिए और ऐप को चेकआउट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।